हर महीने ये मॉडल्स गुड सिमरन की फैब्रिक्स पहन करना इस कैलेंडर में दिखेंगी। मैं ना इनके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे साथ काम करेंगे। यस सर, और ये कैलेंडर ना कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लेवल का है। ठीक है, तो इसे फाइनल कर देते हैं। यस सर। मायरा, नैना चल अपनी डेस्क पे। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो नैना। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अपने आप पे भरोसा रखो एंड गो अहेड। ओके सर। मुझे ये कैलेंडर कितने दिनों में मिल जाएगा? जस्ट 2 days। मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए सर। गुड, तो अब आप सुखविंदर सर से मिलिए, बाकी की फॉर्मेलिटीज वही पूरी करेंगे। ठीक है। मैं कम इन सर? कम इन। सर मेरी एक सजेशन सुन लो प्लीज। नैना मैडम, यहाँ सारे सीनियर्स ने डिजाइन फाइनल कर दिया है। मिस नैना गुलाटी, आप यहाँ से जा सकती हैं। प्लीज आप मुझे एक मौका तो दीजिए। सर मुझे डिजाइन ठीक नहीं लग रहे हैं। What nonsense! तुम्हें क्या यहाँ सब पागल लग रहे हैं जिन्होंने डिजाइन फाइनल किया है? जो कह रही हो अच्छा नहीं लगा? सर मेरा वो मतलब नहीं था। यहाँ सबको पता है कि तुम्हारा क्या मतलब था। मैंने कहा ना कि तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं तो चली जाऊंगी मैम, पर मुझे नहीं लगता कि ये डिजाइन मिडिल क्लास लोगों को अच्छे लगेंगे। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ हम जो कर रहे हैं कि हम मिडिल क्लास लोगों के लिए कर रहे हैं? मिस नैना गुलाटी, हम चाहते हैं कि हाई क्लास हमारे कस्टमर्स बने। यही तो मैं कह रही हूँ मैम। बोलो, क्या कहना चाहती हो? सर आप ही बताइए कि गुरसिमरन फैब्रिक सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? एक मिडिल क्लास औरत ही ना। फिर हमारे कैलेंडर में जितनी भी मॉडल्स हैं, वो तो ना पटियाला सूट पहनती हैं और ना ही लहंगे। सर हमें तो रोज एथनिक वेयर पहनने वाली और त्योहारों पर ज्यादा पैसे खर्च करने वाली और ट्रेडिशनल एथनिक वेयर पहनने वालियों को अपना ग्राहक बनाना चाहिए। और उससे क्या हो जाएगा? सर उससे ना गुरसिमरन फैब्रिक बहुत ही ज्यादा बिकेंगे। डन? हो गई तुम्हारी बात? मिस नैना, हमारे लिए इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम सिर्फ हाई क्लास चीजें बेचते हैं। यू गेट दैट? सर, मैं इसके साथ और बहस नहीं करना चाहती। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दिया है। अब फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है। नाउ सर, प्लीज एक्सक्यूज मी। सर मैं भी जा रहा हूँ। सर आप ही देखो, कोई भी बड़ा प्रोडक्ट या बड़ी कंपनी शुरू होने से पहले उसके पीछे कोई ना कोई छोटी कहानी होती है। हाँ, ये तो है। सर ऐसे ही हमारी कंपनी के पीछे भी कोई ना कोई कहानी होगी। ऐसे ही त्योहारों के पीछे भी कोई ना कोई कहानी होती है। तो हमें मुझे कहानी मत सुनाओ। कहानी सुनने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। वैसे कहानी क्या है? सर मुझे पता था आपको मेरी कहानियाँ बहुत पसंद हैं। कहानी नहीं, सीधी बात बताओ। सर सीधी बात यह है कि लोगों को अभी भी कहानियाँ लिखनी और पढ़नी बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चे तो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हम इस कंपनी के कैलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, अगर लोगों को कहानियाँ सुननी और पढ़नी बहुत अच्छी लगती हैं, तो हमारे कैलेंडर में कहानियाँ क्यों नहीं हो सकती? सिर्फ सुंदर सुंदर तस्वीरें ही नहीं होगी, बल्कि हम उसके साथ इंफॉर्मेशन भी ऐड करेंगे, जिससे हमारे कैलेंडर की वैल्यू बढ़ जाएगी। पर ये इंफॉर्मेशन ऐड कैसे होगी? सर सिंपल है, जैसे कि हमारे देश में हर महीने
कोई ना कोई त्योहार होता है और त्योहार के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है कि वो कैसे आया, कैसे मनाया जाता है और उसके मनाने के अलग अलग तरीके। फॉर एग्जाम्पल भाई दूज। भाई दूज में बहनें अपने भाई की आरती उतारती हैं और अगर भाई दूर हो तो चंद्रमा को अपना भाई मानकर उसकी आरती उतारती हैं। इसीलिए बच्चे चांद को चंदा मामा कहते हैं। यस सर। सर इसी तरह हम हर एक त्योहार की ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और उनके फोटोज भी लगाएंगे। सर जैसे कि दिवाली पे दिवाली की फोटोग्राफ्स, भाई दूज पर बहन और भाई की आरती करते हुए फोटोग्राफ्स, गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की पूजा करते हुए फोटोग्राफ्स। यानी किसी भी टॉप मॉडल की फोटो नहीं होगी? नहीं सर। सर ग्लॉसी और ग्लैमरस फोटो तो हर जगह मिल जाती हैं, पर हमारे कैलेंडर में कुछ अलग होगा जो कि आम लोगों को अपने दिल के करीब लगेगा। नाइस। सर एक काम और कर सकते हैं, जितनी भी फोटोग्राफ्स होंगी उसमें हम आम लोगों को और हाउसवाइफ्स को लेंगे और उन्होंने पहने होंगे गुरसिमरन एथनिक वेयर्स। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। लेकिन नैना, तुम्हारे कहने का मतलब ये टॉप मॉडल्स को हटा के जनरल पब्लिक का फेस यूज करना है हमारे कैलेंडर में? हाँ। और साथ में त्योहार की इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे, ऊपर से त्योहार का फोटो भी लगा देंगे। वेरी गुड नैना, ग्रेट। नैना तो है ही एकदम पागल। मैंने उसे कहा भी था कि कुछ ना बोले। सर वो तो आजकल हर काम में आगे हो की बातें करती है। अब आकाश सर से इंसल्ट करवाएगी। आपको तो पता ही है कि सर तो इंसल्ट भी बड़ी इज्जत से करते हैं, पर क्या पता उसके पास सच में कोई बढ़िया आइडिया हो। और अगर आकाश सर को उसका आइडिया पसंद नहीं आया और अगर वो गुस्सा हो गए तो हम सबकी शामत आ जाएगी। तुम देखना, वो रोती रोती आएगी और बहुत बड़ा ड्रामा होगा आज। सुखविंदर सर, आप तो कह रहे थे कि ये रोते रोते आएगी, ये तो हंसते हंसते आ गई। सो मायरा, हम वो डिजाइन चेंज कर देते हैं। ब्रिलियंट आइडिया नैना। नैना के आइडियाज अक्सर ब्रिलियंट होते हैं सर। बिल्कुल सही है। लेकिन सर आइडिया क्या है? बेसिकली टॉप मॉडल्स की जगह पे हम जनरल पब्लिक का फेस यूज करेंगे कैलेंडर में, और साथ ही त्योहार की इंफॉर्मेशन भी यूज करेंगे उसमें, और साथ ही साथ उसमें त्योहार की फोटो भी लगेगी। क्यों नैना? यस सर, सब लोगों को सब चीजों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जिन लेडीज ने गुरसिमरन एथनिक वेयर पहनकर फोटो खिंचवाई है उन्हें देखकर बाकी लोगों को भी एहसास होगा कि हमें भी गुरसिमरन एथनिक वेयर पहनना चाहिए। वही पुराने जमाने वाले आइडियाज। हाँ जी। हाँ तो कैसा लगा आइडिया मायरा? अमेजिंग सर, ग्रेट आइडिया। बहुत ही बढ़िया नैना, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया है जी, कमाल है। जब आप लोगों को पसंद है तो काम शुरू कर दो सरताज जी। ठीक है जी, समझिए, काम हो गया। लो दीदी, ये देखिए, इनमें से आपको कौन सी अच्छी लगी? कोई भी नहीं, मेरी सारी साड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों न एक दिन अपना सारा का सारा वार्डरोब ही चेंज कर दूं। तो फिर ये साड़ियाँ फेंक दूं? ऑफ कोर्स। सोनिया डार्लिंग,
ये देखो मैं क्या लेके आया। ये कौन से चीप से सूट्स हैं? ऐसा मत कहो, ये हमने गुड सिमरन फैब्रिक के लिए बनवाया है। क्या? ये चीप सा कैलेंडर, वो भी गुड सिमरन फैब्रिक्स के लिए? हाँ, एक बार देख तो लो प्लीज। मुझे नहीं देखना। इसमें देखने लायक है भी क्या, बताओ मुझे। देखो डार्लिंग, इसमें ना त्योहार की इंफॉर्मेशन भी है। लेकिन क्यों? अगर थोड़ा बहुत माल बिक भी रहा है ना, तो लोग ये कैलेंडर देख के वो भी माल नहीं लेंगे। बात तो तब बनती जब यहाँ पर सुंदर सुंदर मॉडल्स की फोटो होती। लेकिन ये क्या देसी लोगों की फोटोज लगा दी है यहाँ पे? मैंने तो टॉप मॉडल्स ही सिलेक्ट की थी, पर क्या आकाश, अगर तुमने टॉप क्लास मॉडल सेलेक्ट की ही थी तो फिर तुमने बदली ही क्यों? तुम्हें पता है ये कैलेंडर बकवास है, बकवास। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था आकाश कि ब्रो इन लॉ यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास बहुत बढ़िया मौका है अपने आप को प्रूव करने का। तो तुम अपने फैसले अपने आप ले सकते हो। लेकिन देखो ये तुमने क्या किया, ये थर्ड क्लास फैसला लिया है तुमने आकाश। उस नैना की बात सुन के मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा पहला डिसीजन ही सही था। ये कैलेंडर तो बस कचरा है, कचरा। तुम्हें पता है आकाश, तुम्हारा दिमाग ना खराब हो चुका है। एक बार फैसला लेने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। लो दीदी, तो फिर ये साड़ियाँ फेंक दूं? लो, इसे भी फेंक दो। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि कैलेंडर का फर्स्ट रिएक्शन इतना नेगेटिव होगा। बट सर, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कैलेंडर का ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप है। लेकिन वो नैना मुझसे आर्ग्यू करने लग गई थी। आपने तो पहले ही सही डिजाइन पसंद किया था सर, उसमें कोई कमी नहीं थी। सीरियसली, उसने ना जानबूझ के बकवास कैलेंडर सिलेक्ट करवाया हमारा। पर अब तो प्रिंटिंग के लिए जा चुका है सर ऑर्डर। पता है मुझे, फिर भी रोको प्रिंटिंग। बट सर, अब तक तो प्रिंटिंग शुरू भी हो चुकी होगी। पता करो, जितने भी बने हैं ना सबके सब यहाँ मंगवाओ, सबके सब फाड़ देंगे। अरे जल्दी करो। बट सर, आई थिंक उससे पहले नैना को अंदर भेजो। मायरा, तुम्हारे पास इसका हिसाब है? कितने का लॉस हुआ है हमारा? सॉरी टू से सो, बट 25 लाख का नुकसान तो हुआ ही है। 25 लाख का नुकसान, वो भी इस बकवास कैलेंडर के लिए? तुम्हारी वजह से मेरा 25 लाख का नुकसान हो गया। 25 लाख? पर मैंने किया क्या है सर? क्या किया है? वो बकवास कैलेंडर वाला आइडिया तुम्हारा ही था ना? नेगेटिव कमेंट आए हैं उसके। नेगेटिव कमेंट्स? पर कितने नेगेटिव कमेंट्स आए हैं सर? हाउ डेयर यू! अब तुम्हारी ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अब तुम मुझे इंटरोगेट करोगी? नहीं सर। मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? कम इन। आओ कोहली साहब, आपका ही इंतजार था। मुझे जैसे ही मैसेज मिला मैं आ गया जी। बताइए, कैलेंडर का ऑर्डर बढ़वाना है क्या? नहीं, कैंसिल करना है। कैंसिल करना है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं मैडम जी। मैं समझाता हूँ तुम्हें। कितना ऑर्डर प्रिंट हुआ है? आज तो पहला ही लॉट प्रिंट हुआ है, 50,300 का। सब बकवास है। ऐसा करो, सारे के सारे यहाँ मंगवाओ, सारे इकट्ठा करके हम फाड़ देंगे। माफ करना आकाश जी, पर ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए जी क्योंकि अगर मेरे पास होगी कॉपी तो मैं मंगवा पाऊंगा ना। बट आपने तो ऑफिस में एक भी कॉपी नहीं भेजी। हाँ जी मैडम जी, डिलीवरी से कोई पीस बचता तो मंगवा पाता ना। आपके तो सारी कैलेंडर बिक गए। सारे बिक गए? वो कैसे? ओ इस तरह जी कि ग्राहकों को बहुत पसंद आया आपका कैलेंडर, काफी डिमांड है मार्केट में। ग्राहकों ने आपके कैलेंडर के साथ साथ गुड सिमरन फैब्रिक्स के सूट भी खरीदे हैं और कोई तो सिर्फ 2-2, 4-4 कैलेंडर ही लेके चले गए। मैं तो आपसे परमिशन लेने आया था और कैलेंडर्स प्रिंट करने की। वाह,
ऐसी बात है तो फिर करो प्रिंट। ओके जी, फिर मुझे इजाजत दीजिए। दिवाली का टाइम है, देखते हैं मार्केट में कैलेंडर की डिमांड पूरी हो जाए। सत श्री अकाल, चलता हूँ। वाह नैना, तुम्हारा आइडिया तो फिर से हिट हो गया। थैंक यू सर, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आपने मुझ पर यकीन किया। थैंक यू। मायरा एंड सरताज, बधाई तो दो नैना को। कंग्रेचुलेशंस नैना। बधाई हो नैना। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। एक मिनट नैना, मुझे ये जो सक्सेस मिली है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। बिग ब्रो को जब पता चलेगा ना, तब बहुत खुश होंगे। एक काम करो, हम सबके सब बाहर चलते हैं, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। चलो चलो, आ जाओ फटाफट। Attention please guys. गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। हमारी कंपनी का कैलेंडर आने से पहले ही हिट हो गया। 50,000 कॉपी बिक चुकी है। वाह सर, ये तो वाकई बिग न्यूज है। कांग्रेचुलेशन सर। मुझे तो पहले ही पता था कि कैलेंडर का आइडिया यूनिक है, हिट होगा। कांग्रेचुलेशंस टू कपूर ग्रुप। थैंक्स टू एवरीवन। आप लोगों को पता ही है ये सक्सेस मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आई विश कि बिग ब्रो भी यहाँ मेरे साथ होते, वो कितना खुश होते। वही तो हमेशा मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। वो तो हम सबकी इंस्पिरेशन है सर। हाँ, लेकिन आज मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ नैना को। आप सबको पता ही है, मेरे दिमाग में कुछ अलग ही आइडिया था, ग्लॉसी और ग्लैमर का, लेकिन नैना ने मुझे कन्विंस किया इस आइडिया के लिए। तो मिस नैना गुलाटी, तुम्हारी कहानी और तुम्हारे वास्ते बहुत बहुत थैंक यू। आज दिवाली का मौका है, बिग ब्रो के एब्सेंस के बावजूद सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इस दिवाली के मौके पे मैं तुम सबको दिवाली बोनस दे रहा हूँ। अरे भाई तालियां तो बजाओ। कमाल ही कर दिया आकाश तुमने तो। आपको ये कैलेंडर इतना पसंद आया मम्मी? बहुत ज्यादा पसंद आया। तुम्हें पता है, इस कपूर परिवार जैसे बड़े खानदान में आकर भी मैं त्योहार, पुराने रीति रिवाज, रिवायतें कुछ भी नहीं भूली। और आज तुमने ये कैलेंडर बनाकर उन पुरानी परंपराओं को बहुत बढ़ावा दिया है। मैं बहुत खुश हूँ आकाश। थैंक यू मम्मी। जीते रहो मेरे बच्चे। आज इस खुशी के मौके पर ना विक्रमजीत यहाँ होता, बिग ब्रो यहाँ होते तो कितना खुश होते ना। एक मिनट, मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाती हूँ। नैन्सी, नैन्सी, मिठाई ले आओ। मेरे बेटे का मुंह मीठा करवाना है। मम्मी ये वाला तो देखिए, कितना बढ़िया लग रहा है ना ये वाला। इसमें सारे त्योहारों की इंफॉर्मेशन है। बहुत सुंदर है। ये लो ताजे ताजे मोतीचूर के लड्डू। तो लड्डू खाएंगे। चलो मम्मी, मुझे थोड़ा काम है। जीते रहो मेरे बच्चे। ये नैना गुलाटी कौन है, ये पता करना ही होगा। विक्रमजीत भी उसकी बहुत तारीफ करता है। तो आज मेरे बेटे आकाश को जितनी सफलता मिली है, इस लड़की की वजह से मिली है। नैन्सी, एक मिनट फोन लाना जरा। देती हूँ मम्मी जी, ये लीजिए। हेलो,
ओ किरण जी, ओ नैना पुत्र जल्दी आ जाओ, पूजा करनी है। हाँ जी, आते हैं आते हैं। आपको तो बस आवाज देनी, तैयार होकर बैठ जाओ। काम तो सब मुझे ही करने पड़ते हैं। नैना पुत्र, अरे घी वाला दिया भी लेती है ना। हाँ जी पापा जी, आई। ओ पूजा का टाइम भी हो गया है। सरताज जी, सरताज साहब आप? हाँ आइए जी आइए। गुलाटी साहब, ये कपूर साहब जी की माता जी श्रीमती सिमरन कपूर। सत श्री अकाल जी। मम्मी जी, आप माता रानी के सामने लड़ाई क्यों कर रहे हो? हम यहाँ लड़ने थोड़ी ना आए हैं। आप ना अपनी प्रार्थना करो, माता रानी के पास आपकी अरदास पहुँच जाएगी। वो तो जगत जननी है ना। आइए जी बैठिए। आइए बैठिए। मैडम कपूर जी, आप क्या लेंगी? चाय लेंगी या पहले शरबत मंगाऊं आपके लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस नैना से मिलने आई हूँ और इसकी तारीफ करने आई हूँ यहाँ। आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है। आप हमारे घर आए हैं और वो भी लक्ष्मी पूजा के दिन। लीजिए जी, आप पानी पीजिए ठंडा ठंडा। नैना बेटा, यहाँ आकर बैठो। वैसे तो ना मैं विक्रम के ऑफिस में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मुझ तक बातें पहुँच ही जाती हैं और अगर कोई खास बात हो तो मुझ तक पहुँच ही जाती है। और मुझे पता चला है कि जब से तुम ऑफिस आई हो तुमने बहुत नई नई चीजें करवाई हैं वहाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा एक बात बताओ, आकाश को कैलेंडर का आइडिया तुमने ही दिया था ना? तुम्हें पता है इस कैलेंडर की वजह से आकाश को कितनी सफलता मिली है और इसलिए ना मुझे बहुत खुशी मिली है और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। एक मिनट नैन्सी, ये लो। नहीं नहीं मैम। खोलो तो सही। तुम्हारे लिए दिवाली गिफ्ट। मेरा गिफ्ट सर? या ओपन इट। बट आई एम सॉरी सर, मैं ये नहीं ले सकती। सर आप ही तो कहते हैं ना कि अगर मेरे पापा जी दुखी होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और अगर मैं इतना महंगा गिफ्ट घर लेकर जाऊंगी तो वो पक्का पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, किसने दिया और क्यों दिया। और अगर आपने दिया है तो क्यों दिया, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। You're right. कैसा लगा बेटा? पर मैम ये तो बहुत महंगा लग रहा है। जितनी खुशी तुमने हमें दी है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मम्मी। मैडम कपूर, आप खुद चलकर आई हैं नैना की तारीफ करने के लिए। इससे बढ़कर गिफ्ट और क्या हो सकता है? नैना के लिए तो यही बहुत है। तुम ये सोच लो कि तुम्हारी मम्मी ने दिवाली का छोटा सा तोहफा दिया है। अब तो ठीक है ना? देखिए नैना ने तो हाँ कर दी, अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारे घर से मुंह मीठा करके ही जाएं। माफ कीजिए, मुझे भी घर जाकर लक्ष्मी पूजा करनी है। सब मेरी राह देख रहे होंगे, मैं फिर आ जाऊंगी। अब मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा जी। नैना पुत्र, मैडम कपूर को छोड़कर आओ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप सब लोग ना दिवाली की पूजा कर रहे थे
और इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। प्लीज आप लोग पूजा कीजिए, हम चलते हैं। सत श्री अकाल। जय माता दी। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माता रानी सबकी झोली भरी रखेगी। माता जी, आप यहाँ ऐसे? जोगियों का भी कभी कोई पक्का ठिकाना होता है माता। जहाँ दिल किया वहीं जोगी निकल पड़ते हैं। हमने तो ना आपको हमेशा मंदिर में ही देखा है, आज यहाँ देखा तो थोड़ी हैरानी हुई। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, मुझे तो पता ही था कि आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। आज, कल या परसों आना तो पड़ना ही था माता आपको यहाँ। ये तो सब ऊपर वाले की माया है, कोई बात नहीं, उसका आशीर्वाद है आपके साथ। जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। बोल साचे दरबार की जय। माता रानी सबकी झोली भरी रखेगी। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। खंडेलवाल कंस्ट्रक्शन और हमारी कंपनी का रिलेशन बहुत पुराना है सर, और हम हर साल टेंडर भरते हैं और हर साल कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को ही मिलता है। सो इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलना चाहिए। ठीक है, फिर इस साल का कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसे बनाएंगे ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिले। बिग ब्रो यहाँ नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काम ठीक से नहीं चल रहा है। सर, टेंडर रेडी है, आप एक बार देख लीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए। तुम्हारे हिसाब से ये रेट सही है? यस सर, मैंने सब कुछ वर्कआउट कर लिया है। ठीक है, फिर मैं साइन कर देता हूँ। सर, ये फाइल तो आपके पास ही रहनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट टेंडर है। जब तक सबमिट नहीं हो जाता इसे संभाल कर रखना पड़ेगा। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन आज मैं जल्दी घर जा रहा हूँ, वो घर में पूजा है ना, ये इम्पोर्टेंट फाइल यहाँ वहाँ ना हो जाए। बट सर, ऑफिस में रखना भी सेफ नहीं है। नैना, ऐसा करो, ये फाइल तुम रखो। मैं सर? तुमने अभी सुना ना, ये फाइल कितनी इम्पोर्टेंट है, बस इसे संभाल के रखो। ओके सर। मुझे नैना पर पूरा भरोसा है, वो संभाल के रखेगी। ठीक है सर। नैना, बी केयरफुल। ओके मैम। ओके सर। हेलो। हेलो, आप नैना की मम्मी बोल रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप मायरा मैडम बोल रही हैं ना, उसके ऑफिस से? हाँ जी, हाँ जी। मैंने सुना कि आप मट्ठियों का ऑर्डर लेते हैं दिवाली पर, और आपकी मट्ठियाँ बहुत ज्यादा फेमस भी हैं, और अगर हमें किसी के टैलेंट के बारे में पता लग जाए ना तो हम उसे वेस्ट नहीं होने देते। नैना की मम्मी जी। अच्छा। और आपके इस टैलेंट के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑफर है। आपके लिए स्नैक का एक बहुत बड़ा ऑर्डर है मेरे पास, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए का। 2 लाख का? हाँ जी। अब आप बताइए,
इतना बड़ा ऑर्डर आप कंप्लीट कर पाएंगे? लीजिए जी, इतनी बड़ी रकम है, पूरा क्यों नहीं कर सकते? हम तो पूरी जान लगा देंगे इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए। सुपर, वेरी गुड। यही तो स्पिरिट चाहिए होती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने आदमी को आपके पास भेजती हूँ, आप उसके साथ डील फाइनल कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है। एक और बात, जब तक आप ये ऑर्डर फाइनल ना हो जाए तब तक किसी को इसके बारे में बताइएगा मत। जी हाँ, वैसे भी ना मायरा मैडम, मैं किसी से बात ही नहीं करती, और अगर बात कर लेना तो नजर लग जाती है, और कहते हैं ना कि नजर तो पत्थर भी फाड़ देती है। इसलिए ना अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी। ओके जी, फिर ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। ठीक है जी, थैंक यू जी। जदों तक दिया मैं शीशा नजर तो वाहेगुरु जी की फतेह। और ये गुरसिमरन साड़ी हमारी हेमा मालिनी के लिए। वाह पापा जी, बहुत सुंदर गिफ्ट है। अरे वाह, साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसकी क्या जरूरत थी? पहले ही घर में इतने कपड़े पड़े हैं, उनका तो नंबर आता नहीं है, ऐसे ही आपने पैसे खर्च कर दिए। और पहले ये तो बताइए कि ये साड़ी हमारी हेमा मालिनी को पसंद आई या नहीं? साड़ी तो बहुत प्यारी है, मैं ना इसे बड़ी चाव से पहनने वाली हूँ। नैना, तू कहाँ जा रही है पुत्र? मैं आती हूँ पापा जी, बस 1 मिनट। अरे ये साड़ी तो हमारी हेमा मालिनी पे सच में बहुत प्यारी लग रही है। रहने दीजिए, अब कौन सी हेमा मालिनी? पहले थी मैं हेमा मालिनी। 1 मिनट किरण जी, मैं अभी आया। मैं जरा देखूं तो सही कि ये लड़की गई कहाँ। किरण जी, किरण जी घर पे ही हैं क्या? सत श्री अकाल जी, मैं संपूर्ण सिंह हूँ और मायरा मैडम से आपका एड्रेस मिला है। अच्छा, आइए आइए आइए, बैठिए। हाँ जी। मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी। जी, मैंने मायरा मैडम से सुना है कि आप मठियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। जी हाँ, आप खाएंगे? मैं लेकर आती हूँ अभी। लीजिए, खाकर देखिए। जी। वाजी वाह, मैंने जितनी सुनी थी ये तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ जी, थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। वैसे हमारे ऑफिस में भी बनती है मठियाँ, पर ये ऑर्डर थोड़ा बड़ा है, 1.5-2 लाख का है, तो इसीलिए। और मैंने मायरा मैम से ये भी सुना था कि आप अदरक वाली चाय बहुत अच्छी बनाती है। हाँ, मैं 1 मिनट में अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। हम औरतों का क्या होता है, घर बैठे रहते हैं, खाली बस कोई न कोई काम करते रहते हैं, और बस चीजें अपने आप ही स्वादिष्ट बन जाती हैं। कभी पिन्नियाँ बना लेती हूँ, कभी पंजीरी बना लेती हूँ, कभी कभी मठिया बना लेती हूँ। बस बढ़िया बन जाती हैं चीजें, आप जैसे लोगों को पसंद आ जाती हैं। लगता है नेटवर्क बहुत कम आ रहा है घर में, है ना? हाँ जी, यहाँ नेटवर्क थोड़ा कम ही आता है, बाहर ठीक आता है।
बस हमारी माँ भी ना बहुत कुछ बनाती रहती थी। पंजीरी बनाती थी, पिन्नियाँ बनाया करती थी और हमें भी उसने ही बहुत कुछ सिखा दिया। बस हम तब से बनाते ही जा रहे हैं। मायरा मैडम ने भी मेरे हाथ की चाय पी हुई है। उन्हें मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद आई थी। बाकी मठिया तो पसंद आ ही गई। लीजिए जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बैठिए ना, अदरक वाली चाय पीजिए गर्मा गर्म। क्या स्वाद है। जितनी मैंने मायरा मैडम से सुनी थी, ये तो उससे भी ज्यादा स्वाद चाय बनाई है आपने। पर अब ना मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, तो मुझे जाना होगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये ऑर्डर आपको ही मिले। शुक्रिया जी, बड़ा शुक्रिया। ठीक है जी, सत श्री अकाल जी। हैं जी, सत श्री अकाल जी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये तो बड़ा अजीब लड़का है, चाय भी नहीं पी कर गया, मठिया भी नहीं खाई इसने। चलो ओ किरण, तू ही खा ले। 2 लाख का ऑर्डर मिल गया है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ओए ओए। मायरा मैडम, आपकी ये टेंडर वाली स्कीम तो बहुत बढ़िया है। बस अब सब कुछ सही तरीके से हो जाए। एक तरफ आपकी स्कीम अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे फिक्र भी हो रही है। अब आपको किस बात की फिक्र हो रही है सिद्धार्थ सिंह जी? मायरा मैडम, अगर ये आपकी स्कीम कामयाब हो गई तो हम जो मछली जाल में फंसाना चाहते हैं वो तो फंस ही जाएगी, लेकिन टेंडर बिगड़ने से जो नुकसान होगा कंपनी का, उसका क्या? सिद्धार्थ सिंह जी, मैंने आपको पहले भी कहा है, हमें इस बार थोड़ा दूर का सोचना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो इस बार थोड़ा सा लॉस तो झेलना ही पड़ेगा। मे आई कम इन सर? कम इन। गुड मॉर्निंग आकाश जी। गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। थैंक यू। अरोड़ा कहते हैं मुझे, खंडेलवाल कंस्ट्रक्शन वर्क्स का हेड मैनेजर। वैसे तो कपूर साहब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस बार बात थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। गड़बड़? ऐसी क्या गड़बड़ है? इस साल आपकी कंपनी के टेंडर से सिर्फ 1 रुपए कम वैल्यू वाला टेंडर हमारे पास और है। मुझे तभी शक हो गया था, तो मुझे लगा आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आकाश जी, मुझे लगता है आपकी कंपनी की टेंडर वैल्यू लीक हुई है। हो सकता है आपकी कंपनी में कोई फ्रॉड हो। आपको एक बार इंक्वायरी जरूर करवा लेनी चाहिए आकाश जी। देखिए, वैसे तो कपूर साहब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्म करने आ गया, और मेरा खुद का भी कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के टेंडर की वैल्यू लीक हो। देखिए, इस साल तो मैंने टेंडर कैंसिल करवा दिया है, पर आपको इंक्वायरी जरूर करवानी चाहिए आकाश जी। अच्छा आकाश जी, इजाजत दीजिए। मायरा, सरताज जी को लेके सारे स्टाफ के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में मिलो अभी। मायरा, इस टेंडर की वैल्यू किस किस को पता थी? सर, सिर्फ आपको पता था या मुझे पता था? तो लीक कैसे हो गई? खंडेलवाल कंस्ट्रक्शन से मिस्टर अरोड़ा आए थे, उन्होंने बताया मुझे। बिग ब्रो के एब्सेंस में इस ऑफिस का चार्ज मेरे पास है, और मेरे होते हुए ऐसा कैसा हो गया? पता करो, ये टेंडर लीक कैसे हो गया और किसने किया? प्लीज काम डाउन। आप सही कह रहे हैं, अब हम पता करके रहेंगे। सर, आपके साइन करने के बाद मैंने वो टेंडर भेज दिया था।
और उसकी एक कॉपी मैंने फाइल में रख दी थी और वो फाइल आपने नैना को दी थी। सर, वो फाइल मेरे पास ही है, मैं लेकर आती हूँ। सर, जो नई अपॉइंटमेंट्स होती है ना कंपनी में, उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये वैल्यू उसी फाइल से लीक हुई है। सर, ये रही फाइल। ये फाइल तुमने कहाँ रखी थी? सर, ये फाइल मैं घर लेकर गई थी। अच्छा, तो घर में किस किस को दिखाई थी? मैंने घर में किसी को नहीं दिखाई मैम। फिर इस फाइल में से वैल्यू लीक कैसे हुई? मुझे नहीं पता मैम, मैं तो ये घर लेकर गई और घर से वापस ले आई। सर, अगर कुछ भी गलत हुआ है ना तो इसी टाइम में हुआ है और आई थिंक कि हमें इंक्वायरी करवानी चाहिए। पर सर, एग्जैक्टली मायरा, यू आर राइट। हमें एक ऑफिशियल इंक्वायरी करवानी चाहिए और इसके लिए मैं सुखविंदर जी और दीप इन दोनों को अपॉइंट करता हूं। जल्द से जल्द नैना के घर जाके इंक्वायरी करो। पर सर, मिस नैना, गिव मी योर फोन। नैना मैडम, फोन दीजिए। जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती तुम किसी को भी कांटेक्ट नहीं करोगी और ये फोन कंपनी के पास ही रहेगा। एंड आई होप कि इस मामले में कंपनी की हेल्प करेंगे आप। किरण जी, कुछ मिला? मैं नहीं सर, वहाँ कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? गुलाटी जी, किरण जी 1 मिनट उठेंगी प्लीज? ये पैसे आपके हैं? ये पैसे हमारे नहीं हैं। हाँ जी, ये पैसे हमारे नहीं हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये पैसे यहाँ आए कैसे। ये कैसे आए, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आपको सच में कुछ नहीं पता? हम सच कह रहे हैं, ये पैसे हमारे नहीं है। अरे इतने पैसे तो हमने कभी देखे भी नहीं। माफ कीजिए मिस्टर गुलाटी, लेकिन इस तरह इतने पैसों का आपके घर मिलना नैना के खिलाफ जाएगा। ठीक है सर, इंक्वायरी टीम वापस आ गई है। क्या रिजल्ट आया इंक्वायरी का? ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सबूत सब कुछ बता देंगे कि क्या हुआ।
पैसे? जी, हमने नैना के घर जाकर इसके मम्मी पापा के साथ बात की और उनके कहने के मुताबिक फाइल घर में ही थी। और जब हमने घर की तलाशी ली तो गद्दे के नीचे से हमें यह पैकेट मिला। जब हमने पैसों के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ पता नहीं है। सर, मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। और नैना ने ये प्रूफ भी कर दिया। डिस्गस्टिंग। नहीं मैम, मैंने कुछ भी नहीं किया। शट अप नैना, सारे सबूत तुम्हारे सामने है। तुम्हारी वजह से ना आज मेरी क्रेडिबिलिटी पे शक हो गया। कितना विश्वास करके मैंने तुम्हें ये फाइल रखने दी थी। अब झूठ बोल के ना नैना कोई मतलब नहीं है। बिग ब्रो के एब्सेंस में इतनी बड़ी गलती हो गई, अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, ओनली एंड ओनली यू। एनीवे, अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब तो सबूत भी हमारे सामने ही है। अब नेक्स्ट एक्शन ये है कि नैना के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। सो मिस नैना, लीगल एक्शन फेस करने के लिए रेडी रहो। लगा? नैना जी, ये लो पकड़ो फोन। नंबर तो लग ही नहीं रहा। निखिल, स्वीटी, पर सर से बात करनी बहुत जरूरी है। हमें पता है, पर अब हम क्या कर सकते हैं? विक्रम सर का फोन। हेलो हेलो सर। हेलो नैना। नैना, यहाँ नेटवर्क बहुत खराब है, फोन कभी भी कट हो सकता है। मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, ओके? देयर इज अ गुड न्यूज। सर, मैं कुछ बोलूं पहले? मुझे कुछ बताना है सर। नैना, पहले मुझे बोलने दो। देयर इज अ वेरी गुड न्यूज। सर प्लीज मेरी बात तो सुन लो पहले। एक्चुअली मेरे कुछ कोलीग्स हैं बहुत पुराने, और मैं उनसे यहाँ मिला। मैंने ना उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारे सारे कारनामे बताए, हाँ, तुम्हारे सारे आइडियाज एंड ऑल दैट, हाँ, एंड दे वांट टू मीट यू। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक पार्टी रखते हैं। और हेलो सर, मैं कुछ बोलूं? मुझे प्लीज कुछ बोलने तो दो। हाँ ऑफ कोर्स, बोलो। सर, मुझे आपको कोई गुड न्यूज नहीं, एक बैड न्यूज देनी है। हेलो 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 नैना। हेलो सर, आवाज आ रही है? क्या हुआ नैना? हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया स्वीटी। विक्रम सर को कुछ बता ही नहीं पाई। विक्रम सर से ही उम्मीद थी, अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई। मिस नैना गुलाटी के ऊपर लगे फ्रॉड के दोष सबूतों के आधार पर साबित हो चुके हैं। इसलिए कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से मिस नैना गुलाटी को उसकी नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। इसके साथ ही कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मिस नैना गुलाटी को किसी भी और कंपनी में नौकरी दिए जाने की सिफारिश नहीं करती है। मैं कम इन मैम। वाह नैना गुलाटी वाह, जिस कंपनी ने तुम्हें तुम्हारी पहली जॉब दी, तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा किया, उसी कंपनी को अच्छा धोखा दे रही हो तुम। बट कंपनी भी तुम्हारे इस धोखे का बराबर जवाब देगी, तुम्हें जॉब से टर्मिनेट करके। बस करो, अब ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। ये सारे इल्जाम प्रूफ होने के बाद ही कंपनी ने ये डिसाइड किया है
तुम्हारी किसी भी बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारे घर से मिले पैसों के बारे में ना तो तुमने कोई एक्सप्लेनेशन दी है और ना ही तुम्हारे मम्मी पापा ने। अब कंपनी ने तुम्हें टर्मिनेट करने का फैसला कर लिया है और साथ ही ये भी डिसाइड किया है कि किसी भी दूसरी कंपनी में तुम्हें कभी भी जॉब ना मिले। प्लीज माहिरा मैम, ऐसा मत करो प्लीज। मेरा एक ही सपना था कि जॉब करके मैं अपने मम्मी पापा को खुश रखूं। अगर मुझे कोई और जॉब नहीं मिली तो मैं क्या करूंगी मैम? प्लीज माहिरा मैम, प्लीज। ये सब कुछ ना इतना बड़ा फ्रॉड करने से पहले सोचना चाहिए था। क्यों मैं कौन आऊं? नैना मैडम, आप जा सकती हैं। किरण जी, क्या हो गया आपको? गुलाटी जी क्या हो गया, बताइए तो सही। एक मिनट। अरे मुझे बताइए तो सही, क्या हुआ है? ये क्यों तूफान मचा रखा है आपने? अरे आप और नैना दोनों लोग जा रहे हो। नैना और मैं दोनों कहाँ जा रहे हैं? अरे प्रकाश मौसी के घर जा रही हो और जब तक मैं न कहूँ तब तक तुम दोनों वहीं पर रहना। अरे यहाँ पर खतरा है, अब यहाँ मैं अकेला ही रहूंगा। नैना की इंक्वायरी हो गई है और घर में पैसे बरामद हुए हैं और पुलिस कभी भी आ सकती है। अरे आप समझ क्यों नहीं रही हैं किरण जी? अब आप बताइए, आप अपनी आंखों के सामने अपनी लाडली को गिरफ्तार होते हुए देख सकती हैं? हाय रब्बा, कैसी किस्मत फूटी, यही दिन देखने रह गए थे। उठाइए ना। नैना पुत्र, बोलो। पापा जी, मुझे टर्मिनेशन लेटर मिलने वाला है और ये कह रहे हैं कि मुझे दोबारा किसी भी ऑफिस में जॉब नहीं मिलेगी। क्या? बोलिए ना, क्या कह रही है ना? आप क्यों इतने परेशान हैं? अरे ये क्या बात हुई भला? पापा जी ये तो यही कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखो पुत्र, तू रो मत, हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास। हम अभी आते हैं पुत्र। किरण जी, हमें अभी नैना के ऑफिस जाना पड़ेगा। जल्दी चलिए। लिसन एवरीवन, आप सभी को पता है कि यहाँ क्या हुआ है, बट मुझे ऑफिशियली ये बताना ही पड़ेगा कि हमारी कंपनी के टेंडर लीक होने की इंक्वायरी पूरी हो गई है। अनफॉर्चुनेटली ये फ्रॉड प्रूफ भी हो चुका है कि किसने किया है। आई एम सॉरी कि मुझे ये बताना पड़ रहा है कि कपूर इंडस्ट्रीज की हिस्ट्री में ये चीप हरकत फर्स्ट टाइम हुई है। बहुत ही यकीन के साथ कंपनी की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल मिस नैना गुलाटी को दी गई थी और नैना ने मेरे और आकाश सर के भरोसे को तोड़ दिया। नहीं, उन्होंने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थोड़े से पैसों के लिए दूसरी कंपनी को दे दी। नहीं। और हमें और हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा है मिस नैना गुलाटी की वजह से। सर, मायरा मैडम। क्या हुआ एफएम? वो लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मैं क्या करूं? कौन तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है? आइए अंदर। ओह, नैना के पेरेंट्स। माफ कीजिएगा सर, आपकी इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है
और ऊपर से हम लोग आ गए। वो क्या है कि हमसे रहा नहीं गया। बस आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि हमारी बेटी ने कुछ भी नहीं किया है, वो बेकसूर है। बेकसूर? अरे नैना का गुनाह भी साबित हो गया गुलाटी जी। ऐसा मत कहिए साहब, मेरी बेटी ने कोई फ्रॉड नहीं किया है। उसको तो इतनी सोच समझ भी नहीं है। बहुत कुछ सोचती और समझती भी है, आपको पता नहीं है वो क्या क्या कर सकती है। हमारी बेटी ऐसी नहीं है साहब। आपने उसे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि वो कुछ पैसों के लिए अपना जमीर बेच दे। वैसे आपने उसे क्या क्या बेचना सिखाया है, ये तो हम सबको पता लग ही गया है। माहिरा मैडम, आप तो ऐसा मत कहिए। आप तो हमारे घर पर आ चुकी हैं, आपने तो सब कुछ देखा है। माहिरा मैडम, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। पापा जी प्लीज प्लीज नहीं पापा जी। सरताज भाई, आप ही कुछ कीजिए। अब मेरी बेटी क्या करेगी? वो कहाँ जाएगी? उसका तो भविष्य ही खराब हो जाएगा। सर, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? साहब जी, नैना को माफ कर दीजिए। उसने ऐसी कोई साजिश नहीं की है। उसे माफ कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए उसे। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके बाप का सिर नीचा हो। मुझे उस पर पूरा यकीन है, पूरा यकीन है जी। साहब जी, आप माफ कर दीजिए। ये क्या कर रहे हो? बाहर जाइए, लीव। मेरी नैना ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप माफ कर दीजिए उसे। साहब जी, माफ कर दीजिए। लगता है आप लोग ऐसे नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी, ऐसा मत कीजिए मायरा मैडम, प्लीज। इन्हें बाहर लेकर जाओ। मैम, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। विक्रम जी, आप वहां जाकर बैठो। तो तुमने ये डिसीजन सोच समझ कर लिया है? हाँ बिल्कुल बिग ब्रो। वो खंडेलवाल कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया, ये सोच के बहुत अजीब लग रहा है। और उनसे तो हमारा बहुत पुराना रिलेशनशिप रहा है, इसीलिए अरोड़ा साहब खुद आए थे मुझे बताने। अरोड़ा साहब खुद आए थे? यस सर। उन्होंने मुझे खुद बताया कि हमारी कंपनी के टेंडर की वैल्यू लीक हुई है। हमने सारा इन्वेस्टिगेशन किया है, ये सारा केस स्टडी किया है हमने बिग ब्रो, और इसीलिए हमने कंपनी के 2 सीनियर स्टाफ को अपॉइंट किया था, दीप जी और सुखविंदर जी। हम तो इन पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं बिग ब्रो। तो तुम लोगों को क्या मिला वहां? सर, नैना के घर से गद्दे के नीचे से हमें पैसे मिले थे, और फ्रॉड प्रूफ करने के लिए इससे बड़े प्रूफ की कोई जरूरत ही नहीं है। दिल से तो हम भी यही चाहते हैं कि सब कुछ झूठ साबित हो जाए, लेकिन क्या करें, आंख से देखकर मक्खी तो कोई नहीं निकल सकता ना। सबूत सब कुछ बोल रहे हैं। एंड आफ्टर दैट हमें हमारी कंपनी की तरफ से उसे टर्मिनेशन लेटर देने का डिसीजन लेना पड़ा, और वो रेडी भी है। एंड आकाश सर ने वो रिमार्क ऑलरेडी दे दिया है एज एन एम्प्लॉय। रिमार्क? यस सर।
हमारी कंपनी में उसकी तरफ से किए गए नॉन एथिकल बिहेवियर का रिमार्क तो देना ही पड़ेगा ना। एंड आकाश सर ने ऑलरेडी दे दिया है। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है ना, बिल्कुल सही किया है। मैं होता तो मैं भी बिल्कुल ऐसी इंक्वायरी कंडक्ट करता। देखो, अगर नैना कसूरवार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, ये तो पक्का है, क्योंकि कपूर इंडस्ट्रीज में हमेशा इंसाफ हुआ है और आज भी इंसाफ होकर ही रहेगा। अगर नैना कसूरवार है तो वो रिमार्क वाला टर्मिनेशन लेटर आप देंगे। नैना, इसलिए मैं नैना, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है? यू ट्रस्ट मी? मैं नैना के साथ जरा प्राइवेटली कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज। आई होप कि सर जस्टिस करेंगे। वैसे भी उनका बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। प्लीज सर पर भरोसा कीजिए मैडम जी। जरा सोचिए सर, पहले कहते हैं जस्टिस होगा, मैं खुद लेटर दूंगा उसे, लेकिन जब पास आए तो पता नहीं क्या जादू किया इसने। उसे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इट्स वियर्ड। मुझे भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेट्स सी अब क्या होता है। क्या हुआ बताओ? सर आप यहाँ नहीं थे ना, मैं बहुत डर गई थी। मैंने आपको कॉल करने की भी कोशिश की पर आपने। मैंने तुम्हें बोलने नहीं दिया। सर आप अब आ गए हो ना, मेरी टेंशन दूर हो गई है। सर मैंने कुछ नहीं किया। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ कि जब वो दोनों तुम्हारे घर आए थे इंक्वायरी करने के लिए, तो तुम्हारे मम्मी पापा के अलावा घर में और कोई था क्या? नहीं सर, सिर्फ मम्मी पापा ही थे। एफएम? हाँ सर। नैना के मम्मी पापा बाहर हैं, उन्हें जरा अंदर भेजो। हाँ सर। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट वेट। आई एम सॉरी आप लोगों को यहाँ आना पड़ा। मैं अब आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा। आपको जो कुछ भी पूछना है कपूर साहब, आप पूछ सकते हैं। हमारे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। और साथ ही जब इंक्वायरी हुई थी, हमने तो तब भी कुछ नहीं छिपाया था, तो अब क्या छुपाएंगे? आई एम सॉरी, कुछ चीजें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अनअवॉइडेबल होती हैं, सो आई एम जस्ट गोना आस्क। मुझे बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था? ये पैसे आपके हैं? ये पैसे हमारे नहीं हैं। ओके, ये सब मैं समझ रहा हूँ, पर वो पैसा आपके घर में कहाँ से आया, इस सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए ना। आफ्टर ऑल वो सबसे बड़ा सबूत है आपके खिलाफ, नैना के खिलाफ। ओके, टेल मी।
जब वो फाइल वहां थी, आपके घर कोई बाहर का बंदा आया था? एनीवन? सत श्री अकाल जी, मैं संपूर्ण सिंह हूँ और मुझे मायरा मैडम से आपका एड्रेस मिला है। अच्छा अच्छा, आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। हाँ जी। हाँ जी, एक बंदा आया तो था। नहीं नहीं नहीं, नहीं आया था। मिसेस गुलाटी, अगर आप अभी भी हमसे कुछ छुपा रही हैं, तो नैना को सेकंड चांस नहीं मिलना है। एक बार ये दोषी साबित हो गई ना, एक बात समझ लो आप, इसका करियर खत्म। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसकी बहुत बदनामी होगी। एक बंदा आया था, लेकिन मुझे मायरा मैडम ने कहा था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। मायरा? मायरा इसमें कहां से आ गई? मायरा मैडम ने मुझसे कहा था कि ऑफिस से एक बंदा आएगा, आपको मच्छियों का ऑर्डर देगा। मायरा मैडम ने मुझसे कहा था कि जब तक ये ऑर्डर पूरा नहीं हो जाए ना, आप किसी से कुछ भी मत कहना। उन्होंने कहा था कि मच्छियों का ऑर्डर बहुत ज्यादा है और उसके बदले में मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और ये बात ना मैंने गुलाटी जी को भी नहीं बताई और अपनी बेटी नैना को भी नहीं बताई। जब वो बंदा आया तो फाइल कहाँ रखी हुई थी? फाइल तो वहाँ मशीन के ऊपर ही पड़ी हुई थी। और बंदा कहाँ बैठा हुआ था? बंदा वहाँ पर जो बेड पड़ा था ना, उस पर बैठा हुआ था। जब तक वो बंदा वहाँ था, आप उसके सामने बैठी थी? क्या वो आपके नजरों के सामने था? ओ, लगता है नेटवर्क बहुत कम आता है आपके घर में। हाँ जी, यहाँ नेटवर्क थोड़ा कम आता है, बाहर ठीक आता है। उसने मेरी चाय की बहुत तारीफ की, कह रहा था कि मैंने सुना है कि आप चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। तो फिर मैंने उसके लिए रसोई घर में जाकर अदरक वाली चाय बनाई थी। किरण जी, जब आप उसके लिए चाय बना रही होंगी, तब उस बंदे की तरफ आपकी पीठ रही होगी ना? और चाय बनाने में आपको 5-7 मिनट तो लगे ही होंगे। हाँ जी, इतना टाइम तो लगता ही है। इट्स ओके, थैंक यू। मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी मिल गई। आप लोग यहीं रुकिए। हे माता रानी, सब सुख रखना। मैं तो इस बात से सरप्राइज्ड हूँ कि आज सर ऑफिस कैसे आ गए। आजकल ऐसा कुछ करते हैं क्या जो पहले किया करते थे? मायरा मैडम वो बदल गए हैं, और वो किस लिए बदले हैं ये आपको पता है। सरदार जी, जरा बाहर जाना, मुझे मायरा से कुछ बात करनी है। जी। मिस मायरा, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अपना फोन दिखाना जरा। सर। हाँ, फोन? चलो फोन रहने दो। इतना तो मुझे पता ही है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। एक बात बताओ मायरा, तुमने नैना की मम्मी जी को फोन किया था? फोन किया था क्या? जी सर, किया था। वो ना बहुत बढ़िया स्नैक्स बनाती हैं, सो स्नैक्स का बड़ा ऑर्डर देने के लिए किया था सर। सर, गरीब लोग हैं, मैंने सोचा थोड़ी सी मदद हो जाएगी। वेरी गुड थॉट। इसका मतलब जो बंदा वहां ऑर्डर लेने गया था उसे तुमने भेजा था। सर, आप ये प्रूफ करना चाहते हैं ना कि जो कुछ भी हुआ है मैंने करवाया है? मायरा, मुझे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा प्रूफ तुम्हारी आंखों में मिल रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती सीधे साधे लोगों को ऐसे फंसाते हुए?
सर आप सब कुछ अज्यूम कर चुके हैं सर। मैंने किसी को नहीं फंसाया, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। तुम्हारा बंदा वहाँ गया था या नहीं गया था? गया था सर, पर वो सिर्फ स्नैक्स का ऑर्डर लेने गया था। आप यही कहना चाहते हैं ना कि ये पैसे उस बंदे ने वहाँ रखे थे? नहीं सर, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो ये सब क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा मायरा? तुम कहोगी तो पैसे भी रखेगा वहाँ पे और फाइल के फोटो भी खींचेगा। मायरा, आई नो, मुझे पता है कि तुमने उसे फोन किया था जब वो उनके घर पर था। तुम्ही ने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए कि पैसे कहाँ रखने हैं और फाइल के फोटो कैसे लेने हैं। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने उन्हें फोन किया था, ऑर्डर के बारे में बताने के लिए फोन किया था सर। उसके बाद मैंने उसे कोई फोन नहीं किया। तो फिर उसे कैसे पता चल गया कि नैना की मम्मी बहुत बढ़िया चाय बनाती है? सर ये तो मैंने पहले ही उसे बता दिया था। हाँ, इसका मतलब सब कुछ प्री प्लान था। तुमने सब कुछ सिखाकर भेजा उसे कि पैसे कहाँ रखने हैं, फोटो कैसे खींचनी है, एवरीथिंग, राइट? असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आई एम रियली शॉक्ड। केस सॉल्व हो गया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। रिलैक्स, तुमने कुछ नहीं किया है। मुझे पता था सर कि जब आप आओगे तो मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। थैंक यू। वो इसलिए क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करती हो और मैं भी तुम पर पूरा विश्वास करता हूं। पर अभी भी एक काम बाकी है। मेरी कैबिन में आओ मायरा। ये सब क्या चल रहा है मायरा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी मायरा ऐसा कर सकती है। तुम ही मुझे बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? What do I do now? चलो, तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। तुम मुझे बताओ कि तुमने ये क्यों किया। Maybe I'll try to understand क्यों किया। इतनी बड़ी साजिश करके किसी इनोसेंट बंदे को फंसाना कोई शौक का काम तो नहीं है ना? फिर तुमने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की? मायरा, यू आर द नंबर 1 एम्प्लॉय ऑफ कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तुम्हारे पास स्टेटस है, पैसा है, तुम यहाँ की आइडल वर्कर हो। ये सब तुम्हारे पास आते हैं, वो भी काम सीखने के लिए। तुम्हें किस बात की इनसिक्योरिटी है? जब से नैना ने ज्वाइन किया है ये ऑफिस, तुम इसके पीछे ही पड़ गई हो। नैना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज बोल ही दो तुम। क्या बिगाड़ा है? जब से ये नैना गुलाटी इस ऑफिस में आई है, इसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। सब कुछ छीन लिया है इसने सर। सर, आपको पता है, जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम आगे जाकर क्या करेंगे, क्या बनना है लाइफ में, उस वक्त से मैंने सिर्फ आपके बारे में सोचा था। सिर्फ आपके बारे में। न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, इवन कि मेरे डैड की बातों में, सब तरफ सिर्फ आप होते थे। मैंने तो उसी वक्त से सोच लिया था कि मैं काम करूंगी तो विक्रम कपूर के साथ ही करूंगी। और इसीलिए मैंने अपने डैड की कंपनी छोड़कर आपकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया।
सर से अप्लाई नहीं किया, मेहनत की, एक पोजीशन भी हासिल की, फिर आप मिल गए। आपसे मिलने के बाद मैं अपनी पर्सनल लाइफ तक भूल गई सर, सब कुछ भूल गई। और मुझे चाहिए भी यही था। दिन के 12 घंटे मैंने इस ऑफिस को दिए हैं सर, आपको दिए हैं सर। सर आपको पता है कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब आप मेरे साथ होते हैं। आपको खुश देखकर मैं भी खुश हो जाती हूँ सर। आप मेरी खुशी है सर। लेकिन जब से ये नैना गुलाटी इस ऑफिस में आई है, इसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। मेरी मेहनत, मेरा डेडिकेशन, मेरा प्यार, सब कुछ। इसने अपनी लिमिट्स क्रॉस की है सर। इसने मेरे प्यार पर कब्जा किया है सर। सर इसने मुझे इनसिक्योर बना के रख दिया है। मुझे डर लगता है सर कि कहीं मैं ये सब कुछ खो ना दूं, कहीं मैं आपको ना खो दूं सर। मैं आपको किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती सर, नहीं खो सकती। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, बिकॉज आई लव यू सर, आई लव यू।